बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माताओं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में आज के इस मांगलिक दिवस पर हार्दिक बधाई, असंख्य बार बधाई स्वीकार कीजिएगा। केवल सूरत निवासी एवं आसपास के साधक ही नहीं, विदेश में बैठे हुए साधकों को भी पता है कि इस वक्त सूरत में श्री राम शरणम का उद्घाटन हो रहा है। वह भी किसी न किसी ढंग से उनके पास समय ठीक बैठता होगा तो सुन रहे होंगे या इंतजार कर रहे होंगे कब हमारे पास सूचना पहुंचेगी। उन सबको भी बधाई, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद गुरुदेव, आप जी की तरफ से दो शब्द कहने से पहले ये श्री राम शरणम यहाँ के निवासियों को समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ। अपने दायित्व को संभालिएगा प्रीतमदास जी, राजकुमारी जी एवं अन्य सहयोगी सब आपके सदा सेवक बन के रहिएगा। स्वामी जी महाराज के इशारों पर अपने अनुसार कभी कुछ नहीं करना, सब कुछ स्वामी जी महाराज के अनुसार हो। अपने अनुसार चलने वाले को मनोमुखी कहा जाता है और गुरु महाराज के अनुसार चलने वाले को गुरुमुख कहा जाता है। गुरुजनों के ही उन्मुख रहिएगा, इसी में समझदारी है। वह ठीक आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमार्थ में विशेषज्ञ वही हैं, हम नहीं। जो विशेषज्ञ समझाएंगे, बताएंगे, वही सही होगा। हमारी बुद्धि तो कभी भी धोखा दे सकती है, कहीं भी हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, भटक सकते हैं। अतएव अपने अनुसार कभी नहीं चलना। बहुत स्थानों से साधकजनों यहाँ पर अध्यक्ष भी आए हुए हैं, साधक भी आए हुए हैं। सो जो कुछ इस वक्त कहा जा रहा है वह सबके लिए ही है, केवल सूरत वालों के लिए ही नहीं। प्रीतमदास जी ने जिस वक्त ये आज की तिथि निर्धारित की थी, निश्चित की थी, मुझे नहीं पता कि उनको पता था कि नहीं। कम से कम मुझे पता नहीं था कि आज एक बच्चा जिन्हें जानता है ऐसे महान संत का जन्म दिवस है आज। वह हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। दिन तो उनका 18 फरवरी पड़ता है, लेकिन इस वर्ष 6 मार्च। इस वर्ष इस संयोग मैं नहीं मानता कि सिर्फ संयोग है। इट्स नॉट ए मियर कोइंसिडेंस। परमेश्वर की कृपा देखिएगा कैसे रचना रचता है, कैसे मेल मिलाता है। आपको पता है ना देवियों सज्जनों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी वही राम राम जपा करते जो आप जपते हो। आप कुछ को सुन के बहुत हैरानगी होगी इस बात की। रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु महाराज ने राम मंत्र ही दिया हुआ था, राम नाम ही दिया हुआ था। वह राम राम ही जपा करते। इसे चमत्कारी शब्द कहते, जादुई। उनके अपना शब्द, जादुई शब्द राम। इसी का दिव्य नाम, इसी राम को जपा करते। इष्ट मां काली, उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनका मंत्र भी राम। वे भी राम राम ही जपा करते। वे भी राम नाम के ही उपासक थे, लेकिन उनके इष्ट भगवान शिव।
मीरा भी राम राम ही जप करती। महारानी मीरा गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाती फिरती है। एक चमार गुरु से राम नाम लिया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाती फिरती है। बेशर्म कहीं की, ऐसे ही कहते हैं लोग। गाती फिरती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। साथ ये भी गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसी राज्य में द्वारकाधीश जी की मूर्ति में समा गई मीरा, मरी नहीं। राम नाम जपने वाला मुझे नहीं लगता मर सकता है, परमेश्वर पे प्रवेश करता है। रूप कैसा हो सकता है, लेकिन अंततः वह परमेश्वर में ही प्रवेश करेगा, जैसे मीरा ने प्रवेश किया द्वारकाधीश में। अब मीरा उधर से वो बाह फैलाती है, इधर से द्वारकाधीश बाह फैलाते हैं और अपने अंदर समेट लेते हैं। मीरा की मृत्यु नहीं हुई। एक नाम, एक मंत्र राम, तीन इष्ट। एक के इष्ट मुरली मनोहर, दूसरों के इष्ट भगवान शिव और तीसरों के इष्ट मां काली। स्वामी जी महाराज यहां समझाते हैं, कितने भाग्यवान हैं हम सब। हम सबको पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने वही नाम दिया हुआ है। कहते हैं महामंत्र है, बीज मंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है। रही से बाबा नानक जपा करते, कबीर जपा करते, रहीम जपा करते, रामानंद जपा करते। ये कोई छोटा मंत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये छोटा नाम नहीं है जो मैंने आपको दिया है। आपको पता नहीं अभी तक इसकी कीमत का। कोहिनूर हीरा जो मेरी झोली में परमात्मा ने डाल दिया, मैं ऐसा मानता हूं। उन्होंने कुछ अपने पास नहीं रखा। मत सोचिएगा स्वामी जी महाराज ने अपने पास तो कोहिनूर रख लिया है और हमें घटिया हीरा दे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वही कोहिनूर हीरा हम सबकी झोलियों में उन्होंने डाला हुआ है। देवी, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए, ये सत्य है। स्वामी जी महाराज यहां समझाते हैं, कहते हैं इष्ट कोई भी हो आपका। देखो देवियों सज्जनों, कितनी अनमोल चीज आपको मिली है। इष्ट कोई भी हो आपका। मंत्र कहता है राम राम लेने के बाद, राम मंत्र लेने के बाद आपको अपना प्यारा इष्ट प्यार बदलने की जरूरत नहीं। मंत्र कहता है आई विल एडजस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप एडजस्टमेंट करूंगा। आपका इष्ट मां काली है, भगवान श्री कृष्ण है या भगवान शिव, बदलने की जरूरत नहीं। अपने अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा। करना क्या है, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अब से लेकर जब तक जीवन है मंत्र राम जपिएगा, नाम राम जपिएगा। क्यों? ये साधारण शब्द नहीं रहने वाला, ये अभी एक सिद्ध के मुख से निकला हुआ, एक सिद्ध महात्मा के मुख से निकला हुआ सिद्ध मंत्र है जो आपको दिया जाता है। ये साधारण शब्द नहीं है, और साधारण शब्द में और सिद्ध शब्द में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने जीवन से देवियों यही से चर्चा शुरू करते हैं। ठाकुर ने कुछ छोटी छोटी बातें समझाई हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उसी से हमें बोध होना चाहिए कि ये श्री राम शरणम जो जहां आज आप बैठे हैं, ये कैसा होना चाहिए। स्वामी जी महाराज की धारणा कैसी है, कल्पना कैसी है, कि ऐसा विश्वास कैसा है उनका कि ये श्री राम शरणम जो बना है वह इस प्रकार का होना चाहिए। ठाकुर कहते हैं परमात्मा और जीव के बीच एक ही चीज बैठी हुई है जिसे पर्दा कहते हैं, और वो है अहम का पर्दा। सब साधक बैठे हुए हैं ना, इसलिए सब आध्यात्मिक बातें करेंगे, संसारी कोई नहीं। एक अहम का पर्दा बीच में है, इसे फाड़ना है। आज ठाकुर से किसी ने पूछ दिया, ठाकुर इस सब अहम 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 की चर्चा करते हैं,
क्या किसी का अहम मरता भी है? ठाकुर कहते हैं, भाई लोगों, बदमाश अहम तो मर जाता है। ठाकुर की बातें, ठाकुर की बातें, एक अनपढ़ संत की बातें, लेकिन अतुलनीय बातें, कोई तुलना नहीं। कोई आज तक उनकी बातों को चैलेंज नहीं कर सका। इतनी उच्च बातें उन्होंने कही हुई हैं। कहते हैं बदमाश अहम तो मर जाता है, लेकिन भला अहम मरना बहुत कठिन है, ये मरता नहीं है। ठाकुर यहां स्पष्ट करते हैं ये बदमाश अहम क्या होता है और भला अहम। मैंने कुआं बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मैंने दान दे दिया, मैंने श्रीराम शरण बनने के लिए जमीन दे दी, श्रीराम शरण बना के दे दिया, मैं इतना जाप करता हूं, मैं इतना ध्यान करता हूं, मैं इतनी साधना करता हूं, ये भला अहम ये नहीं मरता। बदमाश अहम। एक मुंबई के सेठ के पास एक संत महात्मा चले गए। बहुत बड़े सेठ थे, पूजा के लिए चांदी के बर्तन दिए। संत महात्मा घर में आए हैं, इन्हें पूजा करनी होगी, ठाकुर की जो भी मूर्तियां रखी हैं चांदी के बर्तन दे दिए। उनको सफाई की, मांजना पोछना इत्यादि घर का नौकर करता था। कुछ दिनों के बाद एक कटोरी कम हो गई। स्पष्ट है सफाई करने वाले ने चुरा ली। उस नौकर ने चोरी मान भी ली कि मैंने हाँ चोरी की है, चांदी की कटोरी थी, प्रलोभन में फंस गया, चुरा ली, सजा मिलेगी, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा या मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटेंगे। नौकर को इस बात का बहुत बोध है। अतएव संत महात्मा के पास जाके कहता है, महात्मन, आप लोग हमेशा अपने प्रवचनों में बोलते हो जो कुछ करवाता है वह परमात्मा करवाता है, ये चोरी करवाने वाला तो वही है, फिर मुझे सजा क्यों दी जा रही है? ये बदमाश अहम, ये तो हम परमात्मा को सौंप देते हैं, लेकिन भला अहम करने वाले कौन है? हम। ये मारना बड़ा मुश्किल, ये नहीं मरता। बदमाश अहम तो देवी हम सौंप देते हैं परमात्मा को, वह करवाने वाला। घर में बहू कुछ बोलती है, सास सुनने वाली है, चुप रहती है तो कहती है कुछ किया होगा, अब सुन रही हूं। नहीं तो आप सोचो क्या हालत होती होगी। बदमाश अहम तो मर जाता है, ठाकुर कहते हैं, भला अहम नहीं मरता, बहुत कठिन है। तो ठाकुर प्रश्न करता आगे पूछते हैं, तो ठाकुर घबराओ नहीं कहते हैं, भक्ति एक ऐसी चीज है जो इन दोनों अहमों को मार के रख देती है। भक्ति क्या? यही साथ ही समझाते हैं, भक्ति अर्थात झुकना। बड़ी बड़ी परिभाषा भक्ति की ठाकुर नहीं बोलते। भक्ति अर्थात झुकना, जिससे देवियों सज्जनों झुकना आ गया, समझ लीजिएगा कि उसकी साधना की लंबी यात्रा तय हो गई। जहां आदमी झुकना सीख जाए, ऐसे स्थान को ही समझिएगा श्री राम शरण। यदि देवियों सज्जनों अभी तक झुकना नहीं हुआ तो आपका श्री राम शरण जाना अभी तक मात्र दिखावा, मात्र प्रदर्शन, एक हाजिरी लगाने के लिए आप जाते हैं। आपने अभी तक वहां से पाया कुछ नहीं। सो क्लियर इज ठाकुर। प्रेरणा तो मिलती है, राम नाम से बल भी मिलता है, लेकिन हम ही निकट्टू हैं। हम अपने बदमाश अहम को तो मार लेते हैं, लेकिन अपने भले अहम को हम बहुत सुरक्षित रखते हैं, उसे हम मारना नहीं चाहते।
किसी ने पूछा, ठाकुर कहते हैं भक्त सिद्ध हो जाता है, क्या अर्थ है इसका? ठाकुर ही समझा रहे हैं। कहते हैं भक्त सिद्धि चाहता नहीं। कोई भक्त, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला अपने भीतर से कभी सिद्धि नहीं चाहेगा, लेकिन परमात्मा उसके माध्यम से रोज चमत्कारी चीजें करता है। वह कभी सिद्धि नहीं चाहता। ठाकुर यहां समझाते हैं, कहते हैं जानते हो भक्त की सिद्धि क्या है? चावल होता है ना कड़ा, पानी में डालते हैं, पानी उबलता है, चावल थोड़ा लंबा भी हो जाता है और कोमल हो जाता है। आप ऐसे करके देखते हो पक गया है तो पतीला नीचे उतार लेते हो। जब व्यक्ति के अंदर से ये कड़ेपन वाला व्यक्तित्व खत्म हो जाए तो ये भक्त की सिद्धि है। ठाकुर की बातें पल्ले बांधने वाली छोटी छोटी बातें बेटा, जिंदगी में पल्ले बन जाए तो जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। अकड़ मैं कड़ापन, ठाकुर ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं इस चावल के लिए। जब व्यक्ति के अंदर से ये चीज मर जाए तो ये भक्त की सिद्धि है। कामना शून्य हो जाए, वासना शून्य हो जाए तो ठाकुर कहते हैं ये भक्त की सिद्धि है। छोटी छोटी बातें हैं। एक दृष्टांत ठाकुर और बहुत सुंदर दिया करते हैं। कहते हैं एक नावक नाव में बैठा है, 3 विद्वान भी आ गए, पार जाना था। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, आप सब जानते हो, तो मात्र रिवाइज आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसे दृष्टांत, इन चीजों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। कुछ पढ़े लिखे हो, नावक से पूछते हैं। पूछने का ढंग ही अभिमानी है, उत्कृष्टता। जहां बेटा अपने आप में किसी प्रकार की उत्कृष्टता आ जाए, दूसरों के प्रति हीनता आ जाए, तो समझ लीजिएगा आपके अंदर अभिमान खड़ा है, पक्का बना हुआ है। क्यों भाई नावक, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? नहीं साहब। कितनी नम्रता है? नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो लाल किला कहां है नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। ताजमहल किसने बनवाया कुछ पता? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। शेक्सपियर कौन था? नहीं पता महाराज, मुझे माफ करो, मुझे किसी चीज का। तो फिर तो तेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद, खत्म। अभिमानी को परमात्मा सिखाता है, मार के सिखाता है। याद रखो देवियों, निरअभिमानी को तो बहुत प्यार से दुलार से वह सिखाता है, लेकिन अभिमानी को मार के सिखाता है। वह और किसी ढंग से सीख नहीं सकता। परमात्मा की मजबूरी है, मारता है। मुख पर थप्पड़ मारे, इधर थप्पड़ मारे, उधर थप्पड़ मारे, पीठ में मुक्का मारे, सिर पर डंडा मारे, लेकिन मार के समझाता है। अभिमानी को बेटा कोई और ढंग ही नहीं समझाने का। उसी वक्त परमेश्वर की ऐसी करनी, नौका तूफान से गिर गई है। झकोल नाव स्पष्ट है, ये डूब के रहेगी। इस वक्त परमात्मा के सिवा मैं कितनी भी कोशिश करूं, नावक कहता है मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने आप को तो बचा सकता हूं, लेकिन इनको मैं नहीं बचा सकता, मैं नौका को नहीं बचा सकता। पूछ बंधुओं, आप में से किसी को तैरना आता है कि नहीं आता? कहा नहीं, हमें तैरना नहीं आता। तो मेरी तो जिंदगी जो बर्बाद, आपकी जिंदगी अभी बर्बाद होने जा रही है।
जहां आके देवियों सज्जनों आपको भव सागर पार करने की विद्या, भर पार जाने की विद्या सीखने को मिले, ऐसे स्थान को ही समझना चाहिए। श्री राम शरणम। इकोनॉमिक्स नहीं सिखाई जाती यहां पर, फिलॉसफी नहीं सिखाई जाती, केमिस्ट्री नहीं सिखाई जाती यहां पर। जहां आके ऐसी विद्या का बोध हो जिससे हम भवसागर पार कर सके, ऐसा स्थान श्रम शरण। साधना तो देवी सज्जनों इतनी ही है ना हमारी बाबा की, सिमरन करो, सेवा करो, दो शब्द। सत्संग प्रेरक, राम नाम बल देता है। सिमरन करो और सेवा करो। सेवा क्या है? झाड़ू पोछा लगाना होगी, लेकिन सेवा जो संत महात्मा समझाते हैं, परमात्मा को हर एक में देख के उनके लिए कुछ भी करना, मात्र झाड़ू पोछा लगाना नहीं। रोते हुए के दो आंसू पोंछ देना बहुत बड़ी सेवा है देवी। किसी बात, किसी दुखी की बात प्रेम पूर्वक सुन लेना बहुत बड़ी सेवा है। हर कोई धर्मशाला नहीं बनवा सकता, हर कोई मंदिर नहीं बनवा सकता, हर कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन मन में इतनी सी उत्कंठा रहे, किसी स्कूल गोइंग बच्चे को कभी एक पेंसिल, कभी एक कॉपी लेके दे दूं तो ये कोई कम सेवा नहीं है। परमात्मा को देख के, नर में नारायण को देख के जो कुछ भी किया जाता है, संत महात्मा उसे सेवा कहते हैं। सिमरन करते करते ऐसी सेवा करो तो निश्चय भवसागर से पार। किसी कमरे में 12-13 लोग बैठे हुए हैं, सभी पुरुष। अचानक से सुनो काले बादल छा गए, बिजली चमकने लग गई, बादल गरजने लग गए। ऐसा लगे कि जहां हम बैठे हुए हैं 12-13 लोग, वहीं पर बिजली गिरेगी। बहुत घबरा गए सब, मृत्यु निश्चित। ये तो बार बार बिजली हमारी तरफ ही इसी प्रकार ऐसे ही हमारी ओर ही आ रही है, मानो हमें ही किसी न किसी को पकड़ेगी। एक ने कहा, बिजली हमेशा पापी पर गिरती है, हर एक पर नहीं, पापी पर गिरती है। सब क्यों मरे? एक एक को 10-10 मिनट के लिए बाहर निकालो वर्षा में, जो कोई पापी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी, बाकी बच जाएंगे। एग्रीड। एक एक करके बाहर निकलने शुरू हो गए, 12 लोग निकल गए। स्पष्ट है बेचारा 13वां पापी बच गए। 12 के 12 उन पर बिजली नहीं गिरी, बच गए। तो स्पष्ट हुआ कि वह 13वां व्यक्ति ही जो है वह पापी है। सबने उसे धक्के मार कर बाहर निकाला। जैसे ही उसे धक्के मार के बाहर निकाला, शेष 12 पर बिजली गिरी और 12 के 12 भस्म हो गए। माता, यही एक व्यक्ति जो सिमरन और सेवा करने वाला बच गया। इस आवागमन के चक्र से बचना चाहते हो तो स्वामी जी महाराज की अनमोल साधना सिमरन एवं सेवा पर्याप्त है। देखो, जीवंत उदाहरण आपके सामने। सिमरन और सेवा करने वाला व्यक्ति बच गया, बाकी सबके सब खत्म हो गए। करते रहना देवियों सज्जनों सिमरन एवं सेवा। बड़ी बाधाएं आती हैं। सबसे बड़ी बाधा 2-1 बातें करते हैं।
12:15 तो हो गए हैं, पर 12 बजे तक कर लेंगे खत्म। एक राजा संतानहीन है। उत्तराधिकारी को चाहिए। मंत्रियों ने सुझाव दिया, एक इस प्रकार की योजना बनाई, राजा को पसंद आ गई। ठीक है, सारे राज्य में घोषणा कर दी, एक विशाल मेला होगा, मैं उसमें छिप जाऊंगा। जो कोई मुझे ढूंढ लेगा उस विशाल मेले में, भव्य मेला, उस मेले में जो कोई मुझे ढूंढ लेगा वह मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा, उसको मेरा सारा राज्य मिल जाएगा। बहुत आसान बात, राजा को ढूंढना क्या मुश्किल, कोई बड़ी शर्त नहीं। मेले का आयोजन हो गया, बड़ी भारी भीड़, यूं समझिएगा कि सारे का सारा राज्य आज टूट पड़ा वहां पर। तरह तरह की दुकानें लगी हैं, इधर भी बीच में से लोग निकलते जा रहे हैं। बहुत दुकानों की तो बात नहीं करते देवी सज्जनों, सबसे पहली दुकान चाट पापड़ी की, काफी लोग वहां रुक गए। जो कुछ यहां है, राजा की घोषणा है, जो कुछ यहां से मिलेगा सब निःशुल्क, जितना मर्जी। चाट पापड़ी किसी ने खानी है तो जितनी मर्जी खाओ, नो चार्जेस, कोई पैसा नहीं। काफी सारे वहां रुक गए, गोलगप्पे खा रहे हैं, जो कुछ भी है वहां पर। कुछ लोग आगे बढ़े, आगे देखते हैं तो कपड़े की दुकान है, साड़ी मिल रही है, सूट लेंस मिल रही है, तरह तरह की चीजें, रेडीमेड गारमेंट्स मुफ्त मिल रही है। लेते जा रहे हैं लोग, इकट्ठे करते जा रहे हैं लोग। कुछ और आगे बढ़े, ज्वेलरी शॉप, सब के सब वहीं रुक गए। सोने के आभूषण, डायमंड, पर्ल्स, सब के सब वहीं के वहीं रुक गए। बहुत सारी दुकानों की चर्चा नहीं करते, एक व्यक्ति आगे बढ़ा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं नहीं रुका। आगे जाके देखता है एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया, मंदिर में प्रवेश कर लिया। मूर्तियां कैसी हैं, दूर से मत्था टेका। लक्ष्य मूर्तियां नहीं है, लक्ष्य चाट पापड़ी नहीं है, लक्ष्य कपड़ा नहीं है, लक्ष्य आभूषण नहीं है, लक्ष्य है राजा को खोजना है एवं पाना है। मूर्तियों की कोई परवाह नहीं, किसकी मूर्ति है मैंने क्या लेना देना है। दूर से ही मत्था टेका, एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, स्पष्ट पुजारी होगा, मंदिर है, पूजा के लिए बैठा है तो पुजारी होगा। उसके पीछे जाके तो ये व्यक्ति युवक खड़ा हो गया है, एस्पिरेंट, एक साधक जिसे कहा जाता है, एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु जिसे कहा जाता है, जिसका लक्ष्य मोक्ष के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे जाके तो खड़ा हो गया है। पुजारी ने मुख मोड़ा, मुख पीछे किया, इस प्रकार से मुख मोड़ा, राजा साहब आप पुजारी बने हुए, लक्ष्य प्राप्त हो गया। उसी वक्त उत्तराधिकारी बन गया, उसी वक्त सारे राज्य का मालिक बन गया। क्यों? वह जिस काम के लिए आया था उसने वह काम कर लिया। हमारे जीवन में देवी परिवार प्रलोभन, व्यापार प्रलोभन, नौकरी प्रलोभन,
प्रशंसा की चाह प्रलोभन, यशमान की मांग प्रलोभन, पग पग पर प्रलोभन। इन प्रलोभनों को जो लांघता हुआ, जो इनकी परवाह ना करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, वही उस राजा को प्राप्त कर लेता है। संत महात्मा समझाते हैं, भाइयों, इसी काम के लिए इस संसार में आए हो। ये मेला है, ये संसार क्या है? बहुत बड़ा मेला है। और इस मेले में परमात्मा कहीं छिपा हुआ बैठा हुआ है। जिस किसी ने प्रलोभनों में ना फंस के उस परमात्मा को ढूंढ लिया, उसने पा लिया, वह शहंशाहों का शहंशाह हो गया, परमात्मा का उत्तराधिकारी हो गया। एक संदेश साधकजनों परमात्मा की तरफ से, और फिर समाप्त करने की इजाजत लूंगा। एक राजा ने अपने बहुत बड़े उद्यान की, बगीचे की सफाई करवानी थी। बहुत देर से सफाई हुई नहीं थी। सुबह ही 9-10 बजे ही काफी सारे मजदूर, माली इत्यादि आ गए सफाई करने के लिए। सफाई शुरू हो गई। थक गए हो? दोपहर तक लगा कि जितने मजदूर लगाए हैं इनसे सफाई पूरी नहीं होगी, कुछ और मंगवा लिए। कुछ मजदूर और आ गए, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। 4-1 बज गए। 6 बजे के बाद तो काम बंद हो जाएगा, थोड़ा अंधेरा शुरू हो जाएगा। 4 बजे देखा अभी भी काम काफी है, तो कुछ मजदूर और मंगवा लिए। एक सुबह से कम कर रहे हैं, एक दोपहर से कम कर रहे हैं, ये अंतिम वाले 4 बजे से कम कर रहे हैं। राजा साहब ने सबको, काम खत्म हुआ, सबको एक जैसी मजदूरी दे दी। जो सुबह से काम कर रहे थे, क्रोध, कैसा अन्याय है। हम सुबह से काम कर रहे हैं और हमें भी उतने ही पैसे, ये दोपहर को आए उनको भी उतने ही, 4 बजे आए उनको भी उतने ही। बातचीत, कानाफूसी राजा के कान तक पहुंची। राजा इन सब मजदूरों के पास आए, आके कहा, भाई क्या बात है, किस बात पर नाराज हो आप? कहा, राजा साहब, ये तो बड़ा अन्याय है। हम सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं और हमें भी उतने ही पैसे, जो दोपहर को आए उनको भी उतने ही, और जिन्होंने 2 घंटे के लिए मजदूरी की आपने उनको भी उतने ही पैसे दे दिए। राजा यहां समझाते हैं, साधकजनों, इसका शीर्षक है परमात्मा की ओर से संदेश। हम सब परमात्मा के बच्चे बैठे हैं। मेहरबानी करके परमात्मा हम सबको क्या कहता है सुनो। हमारे महारोग का कारण जो परमात्मा वर्णन करते जा रहे हैं, कहते हैं, भाई आप सुबह से लगे हुए हो, आपको क्या वेतन या मजदूरी कम मिली? नहीं, इतनी अपेक्षित नहीं थी जितनी मिली। फिर कुड़कुड़ क्यों करते हो? मैंने कोई आपका हिस्सा इन बाकियों को नहीं दिया, मालिक हूं, जो मेरा मन करे मैं जिसको मर्जी दूं, जितना मर्जी दूं। या तो यूं कहो कि आपको कम मिला है, यदि आपको पूरा मिला है फिर कुड़कुड़ किस बात की कर रहे हो? उनको मैं कम दूं, उनको मैं ज्यादा दूं, मेरा है, मैं मालिक हूं। आप कौन हो कुड़कुड़ करने वाले? आपके क्रोध का कारण क्या है? या तो हो कि मैंने आपको कम दिया है तो आप कहो कि हां हमारे साथ अन्याय हुआ है। परमात्मा दिव्य सज्जनों यहां समझाते हैं, कहते हैं, मैं हूं देने वाला। किसी को ज्यादा दूं, किसी को कम दूं, आपका क्या जाता है? आपसे लेके दिया है मैंने, मैं देने वाला हूं।
यहां एक बात और स्पष्ट होती है। मेरी माताओं सज्जनों, परमात्मा घोषणा करते हैं, मैं सबको एक जैसा देता हूं। कभी आप 2 घंटे की मजदूरी करके उतना ही पाने वाले बन जाओ तो आपको भी उतना मिले। सुबह से लेकर शाम तक आप मजदूरी करते हो तो आपको इतना मिलता है। हो गया बात? धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, परमात्मा देने वाला है, फिर अंदर जलन या कुड़न किस बात की? कैसा भयानक रोग हमें लग गया हुआ है। दूसरे को आगे बढ़ता हुआ हमारे दुख का कारण, दूसरे को सुख को देख के हमारे दुख का कारण, दूसरे को आगे बढ़ता देख के हमारे दुख का कारण, जलन का कारण भीतर जल रहा है। परमात्मा यहां कहते हैं, मैंने आपसे लेके नहीं दिया, फिर जलते क्यों हो? कितनी सुंदर बात परमात्मा समझा रहे हैं साधुजनों। तो साधुजनों, जहां आके ये जलन दूर हो, भीतर शांत हो, शीतल हो, उसी को कहेंगे श्री राम शरणम। है ना देवी? उसी को समझना श्री राम शरणम। जलता हुआ भीतर आग लगी हुई है अंदर, उस आग को लेके यहां आए हो, यहां आके बैठो, आपकी आग बुझ जाए, भीतर शीतल हो जाए, शांत हो जाए। स्वामी जी महाराज का श्री राम शरणम ऐसा हो। तो सूरत निवासियों, संभालो श्री राम शरणम को। सभी को देवियों सज्जनों, जहां जहां से भी अध्यक्ष और दूसरे लोग आए हुए हैं, सब सेवक हैं, ऐसा ही मानिएगा। कोशिश करना बंधुओं, स्वामी जी महाराज के अनुसार ही चलना। बार बार मैं इस बात पर बल दे रहा हूं, आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी आप हो, उससे स्वामी जी महाराज को कुछ लेना देना नहीं है। स्वामी जी महाराज को तो इतना ही देखना है, मेरे अनुसार कौन चल रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कुछ उनका भला है, वह चाह रहे हैं कि मेरी चले। स्वामी जी महाराज स्वभावतः इस प्रकार के नहीं है। आपका भला इसमें है कि आप स्वामी जी महाराज के अनुसार चलो, पत्नी की न चले। सुन रहे हो ना आप सब? किसी भी इंसान की चलेगी, चाहे वह अपनी पत्नी है, अध्यक्ष की पत्नी, मेरे राम, आर्मी में सीओ की पत्नी जो होती है उसको सीओ से बड़ा माना जाता है। ऐसी ही हालत संसार में बेटा। अपनी संतान के अनुसार न चलिएगा, आपकी बदनामी होगी, इंतजार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज जहां कहीं से पीछे हट गए, परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। कभी ये भूलें ना हो। अपनी अपनी पत्नियों को, अपनी अपनी संतान को संभाल के रखिएगा और स्वयं संभल के रखिएगा कि उनके अनुसार ना हम चलें। मुंबई से हो, कहीं से भी हो आप, सब देवियों इस बात का सज्जनों ध्यान रखना
तो इसी के साथ साथ चलो आज का यह कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नियमों का पूरा पूरा ध्यान रखना, कहीं कोई उल्लंघन ना हो। हमेशा स्वामी जी महाराज के श्री चरणों से चिपके रहना। बस एक छोटा सा आपको संकेत एवं छोटा सा ढंग आपको बताया है। ठाकुर कहता है ना, एक ही बात है। ठाकुर ने कहा, स्वामी जी ने कहा, कोई अंतर वाली बात नहीं है। एक हाथ से काम करो, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पर रखो। देखो संतों महात्माओं की बातें, एक हाथ से काम करो, दूसरा हाथ परमात्मा के श्री चरणों पर रखे रखो, पकड़ के रखो। सिमरन एवं सेवा, यही बात स्वामी जी महाराज सुंदर शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं। परमात्मा के चरणों पर बेटा हाथ रखना मानो परमात्मा को याद करना, सिमरन करना, और एक हाथ अपने काम में लगाया हुआ है। ठाकुर कहते हैं काम खत्म हो जाए तो क्या करना होगा? दोनों हाथ परमात्मा के चरणों पर। लो परमात्मा, करवाने वाले का धन्यवाद, प्रेरणा देने वाले का धन्यवाद, बल देने वाले का धन्यवाद। इस हाथ की क्या हिम्मत और मेरी क्या हिम्मत की कुछ तेरी ताकत के बिना, तेरी इच्छा के बिना कुछ कर सके। जब ठाकुर कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं दोनों हाथ परमात्मा के चरणों पर, तो उनका अर्थ यही है। कोटिशय प्रणाम है दिव्य सज्जनों, असंख्य बार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वर्षों के बाद सूरत में आना हुआ है, पर सब कुछ देख के बहुत सुंदर लग रहा है। दिल्ली में सब कुछ सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ आके देखने पर वेरीफाई हो गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब। असंख्य बार बधाई देता हूँ।